नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गाजेबाजी और पुष्प वर्षा के साथ बीडी अग्रवाल का स्वागत, व्यापारियों ने गाए अग्रवाल के गीत। राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने किया आईयूबी का शिलान्यास, निर्माण पर 178 लाख रुपए होंगे खर्च। हिंदी नहीं है राष्ट्रभाषा, वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित गागर ने किया खुलासा। खालसा कॉलेज में फ्रेशर फेस्टिवल समारोह की मनमोहक प्रस्तुतियां। अब समाचार विस्तार से। मेडिकल कॉलेज के लिए 215 करोड़ रुपए देने के बाद चर्चा में आई जमींदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल सबके चहेते बन गए हैं। लोगों में उनको लेकर सोच बदल गई है। टाउन में हुए एक कार्यक्रम में व्यापारियों ने अग्रवाल के गीत गाए और न सिर्फ गाजेबाजी के साथ स्वागत किया, बल्कि उन पर फूलों की वर्षा भी की। टाउन की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन और व्यापार मंडल शिक्षा समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह उत्साहपूर्वक हुआ। मुख्य अतिथि जमींदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल थे। अध्यक्षता की पूर्व पालिका अध्यक्ष बहादुर चंद जैन ने। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम सर्राफ, पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, घनश्याम भादु और चाचा चरणदास पाहुजा ने शिरकत की। सिट मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन बीडी अग्रवाल ने फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन कंदोई, उपाध्यक्ष विजय बजाज, सचिव योगेश गर्ग, सह सचिव रोशनलाल गर्ग और कोषाध्यक्ष अतुल धिंगड़ा तथा व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण गोल्यान, उपाध्यक्ष सतीश कुमार, सचिव संजय जैन, सह सचिव वीरेंद्र सारस्वत और कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेता हूं कि फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखूंगा एवं संविधान के दायरे में रहते हुए अपने व्यापारी साथियों के हितों के लिए सदा निस्वार्थ भावना से कार्य करता रहूंगा। व्यापार मंडल छात्र संघ अध्यक्ष अमनजोत कौर, सचिव गीता रानी, पिंकी अग्रवाल आदि ने स्वागत किया। छात्राओं ने स्वागत गान के बाद एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनकी हर किसी ने सराहना की। व्यापारियों ने एक स्वर में जमींदारा पार्टी के अध्यक्ष सेठ बीडी अग्रवाल के गीत गाए। राधेश्याम सर्राफ, बालकृष्ण गोल्यान और अमर सिंह राठौड़ आदि ने कहा कि अच्छे कार्यों के लिए धन खर्च करना कोई बीडी अग्रवाल से सीखे। अध्यक्ष बालकृष्ण गोल्यान ने शिक्षा समिति के बारे में विस्तार से बताया। शॉर्ट में मेरी बात कहना चाहूंगा। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन हमारी संस्था गोल्डन जुबली ईयर बना रही है। आज इस संस्था को पूरे 50 साल हो गए। 1963 में संस्था स्टार्ट हुई। आज 2013 में हमने आज 50 वर्ष पूरे किए। हमें सौभाग्य है कि इस मौके पर बीडी अग्रवाल जी हमारी संस्था में आए। वे फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की सहयोगी संस्था व्यापार मंडल शिक्षा समिति का कार्य 1990 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर हम वीएम गर्ल्स कॉलेज, जिसमें तीनों संकाय
वो व्यापार में तरक्की करे, उनके हर सपने जो उनकी आंखों में तैर रहे पूरे हो, ताकि हमारे यहाँ के जो छात्र और छात्राएं हैं उनको शिक्षा से वंचित न होना पड़े। और हम अग्रवाल साहब का एक बार फिर स्वागत करते हैं और सभी पधारे हुए आगंतुकों से मेरा एक निवेदन है, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर जोरदार ताली से इनका स्वागत करें और इनका हौसला बढ़ाएं। तो सैकड़ों हजारों साल लंबी उम्र हो और हमारे लिए गंगानगर के अंदर हनुमानगढ़ और बीकानेर डिवीजन के लिए एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उसके लिए इन शब्दों में उनकी प्रशंसा की जाए। ये बहुत ही उन शब्दों को मैं यूज करते हुए उनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनको कोटि कोटि सलाम करता हूँ। दोस्तों, दान भी बहुत देखे लोग दान करते हैं, लेकिन ये दान अनोखा है। मैं अनोखे शब्दों में कह रहा हूँ कि लोग दान करके कुछ उससे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये पहला मौका है हमारे दान की ओर से, पहला मौका है तो कुछ देकर कुछ नहीं लेना चाहते। आखिर में बोले जमींदार पार्टी के सुप्रीमो बीडी अग्रवाल। उन्होंने व्यापार मंडल शिक्षा समिति की उपलब्धियों को सराहा और उम्मीद जताई कि यह संस्था बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती रहेगी। उन्होंने भी अपनी तरफ से योगदान देने की इच्छा जताई। अग्रवाल ने कहा कि जो भी प्रस्ताव बनाकर देंगे उसे वे ट्रस्ट के सामने रखेंगे और सहयोग करने का प्रयास करेंगे। उस ट्रस्ट के अंदर हमारे 52 ट्रस्टी हैं, जिनके अंदर फॉरेन तक के हैं, तो हम आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप हमें बताएं, हम हमारे ट्रस्ट से उसकी जो मंजूरी है उसको करवा के इसके अंदर अपनी भागीदारी हम निभाएंगे। इसके अंदर ये जो है इसकी हमारे ट्रस्ट के बाईलाज हैं, आपको सबको पता है, जहाँ करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है ट्रस्ट का, तो बाईलाज के बगैर हो नहीं सकते। इसलिए आप हमें प्रपोजल देंगे और हमारी मंथली मीटिंग होती है। अभी वो मीटिंग भी तय नहीं है क्योंकि पिछली मीटिंग हमारी हो चुकी है, तो आप हमें प्रपोजल देंगे, उसके अनुसार हम आगे एक्ट अपॉन करेंगे। और सभी यहाँ पे पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने आज मक्कासर 3 के एनजे में आरयूबी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस निर्माण कार्य पर तकरीबन 178 लाख की लागत आएगी। अंडरपास निर्माण के बाद इस क्षेत्र के लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। इस अवसर पर चौधरी विनोद कुमार गहलोत सरकार की प्रशंसा करने और योजनाओं का बखान करने से नहीं चूके। मक्कासर 3 के एनजे में आरयूबी निर्माण कार्य का शिलान्यास समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद निर्माण कार्य की नींव रखी गई। इस मौके पर चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि बड़ी लाइन बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को लाइन क्रॉस करने में काफी परेशानी हो रही थी। अंडरपास निर्माण के बाद क्षेत्र के लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अंडरपास निर्माण किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनवरी तक अंडरपास का निर्माण हो जाएगा। इस निर्माण कार्य पर तकरीबन 178 लाख की लागत आएगी। वरिष्ठ उद्यमी ब्रिजरतन ने कहा कि चौधरी विनोद कुमार की बदौलत ही आज अंडरपास निर्माण संभव हुआ है। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि जैसा हनुमानगढ़ विधानसभा का चहुमुखी विकास हुआ है, ऐसा विकास अन्य विधानसभा क्षेत्रों में नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव ढाणियों तक बिजली पानी पहुंचाया गया है। प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा गया है। मंत्री जी ने जंक्शन टाउन 4 लेन का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द 4 लेन निर्माण हो जाएगा और हादसों पर भी नियंत्रण होगा। इसके साथ ही 4 लेन निर्माण शहर के सौंदर्यकरण में अनूठी पहल होगी। उन्होंने कहा कि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हमारे घर बच्चा होगा और खर्च सरकार वहन करेगी। बीमार होंगे तो इलाज सरकार करवाएगी, मकान बनेगा तो खर्चा सरकार देगी, यहाँ तक कि पशुओं का इलाज भी सरकार करवाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए योजनाएं चलाई हैं और आम जनता के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।
उन्होंने हनुमानगढ़ में सरकारी कॉलेज को भी इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील गुप्ता, एक्सीएन दीपक चंद अरोड़ा, एएन अनिल अग्रवाल, चरणजीत ढींगड़ा, ब्रिजरतन बाडंग आदि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। और मैं समझता हूँ ये हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन और इस क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे लोग बड़े परेशान थे। पहले छोटी लाइन की वजह से तो फिर भी कोई साधन निकल जाता था, लेकिन जब अब बड़ी लाइन की हो जाएगी तो मेरे ख्याल में कोई साधन नहीं गुजरता। तो ये अब दिसंबर या जनवरी तक ये पूरा हो जाएगा और इस लोगों को इससे राहत मिलेगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। इसके लिए मैं तहे दिल से रेलवे विभाग का धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर कॉलोनी के लोग मंत्री जी का आभार जताते हुए समस्याओं से अवगत कराना नहीं चूके। कॉलोनी की महिलाओं ने कहा कि बारिश के दिनों में स्थिति बहुत खराब हो जाती है। सड़कों पर पानी भरने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उन्होंने मंत्री जी से सड़क निर्माण की मांग की। हाँ जी, हमने अपनी कॉलोनी की समस्या रखी है कि जब भी हम निकलते हैं, जब बरसात वगैरह हो जाती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। सड़कों का निर्माण नहीं है, यहाँ पे नालियाँ नहीं बनी हुई और हद से ज्यादा समस्या से गुजरना पड़ता है। हमारे बच्चे 10 दिन तक स्कूल नहीं जाते। बारिश के कारण बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, चलने का रास्ता नहीं पता चलता। पाइपलाइन टूट जाती है तो गंदा पानी आता है, गंदा पानी पीना पड़ता है। इस करके समस्या ही समस्या इस कॉलोनी में। वो कहते हैं जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू करवाया जाएगा और जो सड़क निर्माण कार्य है वो कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा आपके। भले ही देश भर में आप हिंदी दिवस मना रहे हों और हिंदी को राष्ट्रभाषा मान रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि हिंदी को आज भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागत ने यह खुलासा कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लॉयंस क्लब भटनेर की ओर से हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। खासकर वरिष्ठ साहित्यकार ओम पुरोहित कागत, बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा और पर्यावरण मित्र नरेश महन को सम्मानित किया गया। क्लब के प्रमोद खारीवाल, दिनेश गुप्ता और मनमोहन गर्ग आदि ने हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए तीनों साहित्यकारों की सराहना की। साहित्यकार ओम पुरोहित कागत ने कहा कि अधिकांश लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो गलत है। संविधान में हिंदी को यह दर्जा नहीं मिल पाया है। उन्होंने विस्तार से इस संबंध में चर्चा की। नेता भी संकल्पित कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी बने। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। हम लोग प्रचारित करते हैं, अपनी बातों में कह देते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में भी आ गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। असल में संविधान की धारा 343 में साफ लिखा हुआ है कि इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इस देश की धारा, संविधान की धारा 350, 51, 52 और 53 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। संविधान की धारा 350 जो है ये कहती है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। क्योंकि बात बहुत पीछे चली जाती है, हमें जानकारी होनी चाहिए तथ्यों की कि देश जब अपनी आज़ादी का संघर्ष कर रहा था तब अंग्रेजों ने हमें कहा, आप किस देश की बात कर रहे हो, कौन सा देश? कि उस समय इस देश में बहुत से देश थे। 52 तो रजवाड़े हमारे राजस्थान में थे, देश थे वो पूर्ण रूप से। देश कौन सा होता है? जिसकी अपनी भूमि होती है निश्चित, जिसकी अपनी भाषा होती है, जिसका अपना राष्ट्राध्यक्ष होता है, जिसका राष्ट्र ध्वज होता है, जिसका अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है। तो इस मामले में 52 तो देश हमारे राजस्थान में थे, राजपूताना में, और 300 से अधिक रियासतें पूरे हिंदुस्तान में थी जो अपने आप में पूर्ण देश थे। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांतों को देखिए कि भाषा क्या, देश किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा की ओर से हिंदी दिवस मनाया गया। क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक मनजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, गुरदीप सिंह और शाखा प्रबंधक एसपी शास्त्री आदि ने हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। वीडी एंजल्स मॉडल स्कूल के बच्चों ने हिंदी दिवस के बारे में बताया। संचालक गुरदीप सिंह ने आभार जताया। इस मौके पर बच्चों को बैंक की ओर से सम्मानित भी किया गया।
गुरु नानक खालसा पीजी कॉलेज में फ्रेशर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। समारोह में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। जंक्शन स्थित सेक्टर नंबर 12 के गुरु नानक खालसा पीजी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सरदार गुरदयाल सिंह एवं श्री राम चौधरी ने समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुमन चावला, विशिष्ट अतिथि जंक्शन थाना प्रभारी भंवरलाल, प्रदीप सिंह मान, महाविद्यालय के चेयरमैन आकाश सिंह बराड़, अंग्रेज सिंह भुल्लर, मलकी सिंह मान व उप प्राचार्य डॉक्टर श्याम शर्मा थे। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का छात्र संघ अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बराड़ ने आभार व्यक्त किया। फ्रेशर समारोह में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आकर्षक व मनमोहक प्रस्तुतियां देकर पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी गीतों पर दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। समारोह में आए हुए विशिष्ट अतिथि भंवरलाल ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे कॉलेज में आकर अपने संस्कारों को भूलें नहीं और अपने गुरुजनों व माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब नए छात्र स्कूल में परिवेश से निकलकर कॉलेज में आते हैं तो उनमें बदलाव बहुत जल्द होता है। इसलिए उन्होंने पुराने छात्रों से कहा कि वे नए छात्रों का सही मार्गदर्शन करें ताकि वे अपने परिवार व कॉलेज का नाम रोशन कर सकें। इतने मनमोहक प्रोग्राम मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हैं वो आने वाले नए स्टूडेंट हैं, जिस हिसाब से आपने स्वागत किया, जिस हिसाब से आपने वेलकम किया। समाचार अभी और में देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती पर जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। मेले के अलावा रात्रि जागरण में कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। लोक देवता बाबा रामदेव दिनहीन लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवता। बाबा रामदेव के जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित ओवरब्रिज के नीचे रामदेव मंदिर में जागरण का आयोजन हुआ। इसमें कलाकार जस्सी राजस्थानी ने धूम मचा दी। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन भजनों से श्रद्धालुओं को नाचने के लिए मजबूर किया। बाबा के भक्त रात भर भजनों की सरिता में डुबकी लगाते रहे।
बाबा के जन्मोत्सव को देखते हुए मंदिर में विशेष रोशनी की गई। मंडी में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन जारी है। श्रीमद् भागवत कथा में स्वामी सुदर्शनाचार्य ने प्रवचन दिए और भक्तों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कहा। टाउन स्थित नई धान मंडी में श्रीमद् भागवत कथा के वाचन में स्वामी सुदर्शनाचार्य ने प्रवचन करते हुए कलयुग, भक्त की मदद करते हुए भगवान, अमृत का स्थान, नारी की श्रद्धा एवं चंडी का स्वरूप, माता पिता, श्री कृष्ण का जन्म प्रसंग आदि के बारे में विस्तार से प्रवचन दिए। इस मौके पर कथा पूजा कुंज बिहारी महर्षि दंपति ने करवाई। इस मौके पर स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य को चाहिए मोक्ष और मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति एवं सद्मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है, तभी जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्वामी जी ने सतयुग, कलयुग के बारे में बताते हुए कहा कि इनके बीच 14 मवंतर होते हैं, अभी केवल 7 ही बीते हैं, 7 शेष हैं, जो बहुत ही घातक और भयभीत करने वाला समय होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग सुनाया और बताया कि किन परिस्थितियों में कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कथा स्थल पर भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। सो रही है, उसी के ऊपर छीके पर मक्खन रखा है और मक्खन की मटकी के नीचे पानी से भरा हुआ परात रखा है। कान्हा आएगा, माखन प्राप्त करने के लिए ज्यों मिट्टी को छुएगा ये पानी छलकेगा, मैं जाग उठूंगी और उसको पकड़ लूंगी। श्याम सुंदर आए, अपने सखाओं के साथ बाल श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला, एक के ऊपर एक सखा चढ़ गया और पानी पी पी करके दूसरे के मुंह में डाल करके परात खाली किए, मटकी को नीचे उतारे। जब बैठ करके खा रहे थे मक्खन तो गोपी स्वप्न में कहती है, वाह क्या स्वाद है। बोले देखो इसने बेचारी ने कितना मेहनत करके गाय को चारा पानी खिलाया, दूध निकाला, दही जमाया, मक्खन निकाला, थोड़ा सा इसको भी दो ना। और उसके मुंह में एक लोना डाल करके और सारे सखाओं के साथ घर से बाहर निकल गए। गोपी स्वप्न में देख रही है, कन्हैया आए हैं, माखन खाए हैं, मेरी बाह को पकड़े हैं, मटकी को फोड़े हैं। उसी स्वप्न का वर्णन अपनी सखियों के बीच में करती है। हाजीपुर कॉलोनी में सुखमणि क्लासेस गेटवे टेक्नोलॉजी के तत्वावधान में कैरियर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में छात्र व छात्राओं को भविष्य के साइबर व आईटी क्षेत्र में आगे आने वाले जॉब्स के बारे में जानकारी दी गई। सुखमणि क्लासेस ने गेटवे टेक्नोलॉजी के तत्वावधान में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सेमिनार का आयोजन किया। गेटवे टेक्नोलॉजी के निदेशक विशाल शर्मा ने सेमिनार में छात्र छात्राओं को नेटवर्किंग के कोर्सेज, CCNA व CCNP के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी दी जो भविष्य में छात्रों के काम आएगा। सेमिनार में संस्था संचालक जसदीप सिंह थिन ने कहा कि यह संस्था की तरफ से पहला सेमिनार है और आगे भी इस तरह के सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई है। सेमिनार में करीब 50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सेमिनार में आए हुए छात्राओं ने एथिकल हैकिंग के बारे में एथिकल हैकर योगेश कुमावत से प्रश्न भी पूछे। इस सेमिनार में संस्था के सह संचालक भूपेंद्र गुप्ता, विकास कौशिक, हंसराज, मुकेश गोदारा, ज्योति शर्मा, कोमल जोशी आदि ने सेमिनार को संबोधित किया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
जंक्शन के वार्ड नंबर 10 में राशन कार्ड वितरण शिविर लगाया गया, जिसमें APL, BPL, अंत्योदय आदि के नए कार्ड बनाकर वार्डवासियों को वितरित किए गए। ये शिविर वार्ड नंबर 10 के धानका धर्मशाला में लगाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 10 में नए राशन कार्ड वितरण का शिविर लगाया गया। शिविर में पार्षद नगीनाबाई ने वार्डवासियों को APL, BPL, अंत्योदय आदि के नए कार्ड वितरित किए। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि उन्हें कार्डों का वितरण करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, क्योंकि 10 साल में जो लोग नए राशन कार्ड का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आज राशन कार्ड भेंट किए गए। कार्ड वितरण शिविर में पार्षद ने कहा कि कार्डों में कुछ खामियां थी, जैसे कुछ लोगों के नाम गलत थे, तो कुछ लोगों की आयु सीमा जरूरत से ज्यादा या कम है। इन खामियों को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। यह शिविर वार्ड नंबर 10 के धानका धर्मशाला में लगाया गया। शिविर में भागमल, पूनम सोलंकी, विनोद कुमार, विजय आदि का विशेष सहयोग रहा। भाजपा ने आखिरकार अपना आखिरी पत्ता खोल दिया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए औपचारिक दावेदार बताकर पार्टी पूरे देश में जन समर्थन पाने की उम्मीद कर रही है। घोषणा होते ही टाउन स्थित पार्टी कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। टाउन मंडी स्थित भाजपा कार्यालय में अचानक खुशियां छा गई। कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया। पूर्व जिला अध्यक्ष कपूर सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारतभूषण शर्मा, महामंत्री जुगल किशोर गौड़, जसप्रीत सिंह जेपी, प्रदीप सिहाग, रेणु चौधरी और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य पारुल मिठा आदि ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। पार्टी नेताओं ने कहा कि मोदी की उम्मीदवारी से पार्टी को भरपूर फायदा होगा। देश को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि देश इस ऐसी गर्त में चला गया है कांग्रेस के कारण। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, उसने देश का बैठा बैठा दिया। अब अगर वैसे आम मुख्य प्रधानमंत्री भी आता है तो इस देश को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व अगर देश में राज प्रधानमंत्री बनता है, भाजपा का राज आता है, तो कोई शक नहीं इसमें कि देश को उभर कर फिर लाएंगे उस लाइन में जिसमें पहले देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। हनुमानगढ़ शहर की तरफ से जिला कार्यालय पर सभी कार्यकर्ता खूब उल्लास से नरेंद्र मोदी जी की इस उम्मीदवारी के लिए खुशी मनाई और पटाखे छोड़े और मिठाइयाँ बांटी। नरेंद्र मोदी जी की घोषणा हुई है, बहुत ही खुशी का माहौल है सभी जगह। जिस प्रकार से गुजरात का विकास हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे देश का, हमारे भारत देश का इसी प्रकार के से विकास होगा। टाउन जंक्शन मार्ग स्थित हुंडई शोरूम में हुंडई की नई गाड़ी का इनॉग्रेशन किया गया। कंपनी के प्रवक्ता ने इसकी विशेषताएं बताई। हुंडई ने नई कार लॉन्च कर ग्राहकों को लुभाने का प्रयास किया है। सानी शोरूम में इनॉग्रेशन कार्यक्रम हुआ। प्रवक्ता ने गाड़ी की खूबियां बताई और कहा कि इसमें हर सुविधा का बखूबी ध्यान रखा गया है। T10 ग्रैंड का डीजल का जो है इनॉग्रेशन किया गया। इस गाड़ी की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे प्रमुख तो रियर सीट के ऊपर AC है, इंटरनली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग मिरर्स हैं। म्यूजिक सिस्टम में इंटरनल जो मेमोरी है वो 1 GB की दी गई है, जिससे कि 500 गाने उसमें स्टोर हो सकते हैं और बिना किसी मीडिया के वो चलते हैं। फॉग लाइट्स हैं, ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग दिए हुए हैं, AC कूल्ड ग्लव बॉक्स है, 1100 सीसी का 3 सिलेंडर 71 हॉर्स पावर का इंजन है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, ABS और EBD है सेफ्टी के लिए, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है और गाड़ी की जो कीमत है डीजल में 5,40,000 रुपये से लेकर और 6,60,000 रुपये का टॉप मॉडल है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।